सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या चीज़ है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसन है और ये फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक्स का आप जानते हैं कि ये ऐसी मेडिसन होती हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से हमें जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। मार्केट में इसके ब्रांड्स की बात की जाए तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आपको मार्केट में साइरोसिन के नाम से मिल जाती है, सिप्रोक्सिन के नाम से मिल जाती है, नोविडेट के नाम से मिल जाती है और साइसिन के नाम से मिल जाती है। इसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में मिल जाते हैं। तो ब्रांड्स जो हैं ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जबकि इसका जेनरिक नेम जो है ये सेम रहता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 250 mg और 500 mg स्ट्रेंथ में आती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये मेडिसन बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर कानों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसे मेडिकल टर्म में ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे साइनोसाइटिस एक इन्फेक्शन है जिसमें हमारे चेहरे पर जो एयर बोन्स हैं, इनके दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है, मतलब चेहरा जो है ये सूज सा जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए और फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया वगैरह हो जाए, तो उसे ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट में किसी भी हिस्से में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गुर्दों से रिलेटेड जो दूसरे यूटीआई पार्ट्स हैं, उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स जो हैं, इनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर गोनेरिया एक डिज़ीज़ है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। बोन्स और जॉइंट्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया वगैरह हो जाए, पेचस लग जाए, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। टाइफाइड फीवर में इसे यूज़ किया जाता है। टाइफाइड बुखार हो जाए तो उसे ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है एंथ्रेक्स, उसे ट्रीट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। एंथ्रेक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें स्किन पर सोर बन जाते हैं और उनका जो सेंटर होता है वो थोड़ा ब्लैक होता है। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन है उन्हें ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो आम तौर पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की जो डोज़ है ये 500 mg सुबह शाम प्रेस्क्राइब की जाती है और डॉक्टर इससे कम या ज़्यादा मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए भी प्रेस्क्राइब करते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसे 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन और इससे ज़्यादा दिन के लिए भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर इन्फेक्शन की कंडीशन को देखते हुए इसके ड्यूरेशन को और इसकी डोज़ वगैरह को प्रेस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की वजह से जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं उनमें एब्डोमिनल साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसा कि पेट में दर्द होता है और डायरिया वगैरह का मसला बन जाता है, यानी पेचस लग सकते हैं। इसके अलावा नौज़िया का मसला बन सकता है, यानी ऐसे महसूस होता है जैसे वोमिटिंग आने लगी है लेकिन वोमिटिंग नहीं आती, और वोमिटिंग भी आ सकती है।
तो स्टमक रिलेटेड मसाइल ज़्यादातर बनते हैं। इसके अलावा इसकी अगर ओवरडोज़ ली जाए या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो टेंडन रैप्चर का मसला बनता है। टेंडन जो कि एक किस्म की नरम हड्डी है जो कि हमारे गोश्त और हड्डियों को जोड़ती है, यानी मसल्स और हड्डियों को आपस में जोड़ती है, उसमें इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है, बाज़ का टेंडन रैप्चर भी हो जाता है। तो ये इसका बहुत जो है सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला बनता है, मतलब आसाबी कमज़ोरी का मसला बन सकता है। इसके अलावा कुछ इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसा कि बाज़ नफ्सियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं अगर इसकी ओवरडोज़ ले ली जाए। तो अगर इस तरह के मसले हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें और इस मेडिसिन के इस्तेमाल को रोक दें। अब बात करते हैं इसकी ड्रग और फूड इंटरेक्शंस की, मतलब दूसरी मेडिसिन और फूड्स के साथ इसकी क्या इंटरेक्शंस हैं। तो एक मेडिसिन है टिज़ानिडीन, उसके साथ आपने इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप इसके साथ इसे इस्तेमाल करते हैं तो टिज़ानिडीन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का दूसरे फूड्स आइटम्स के साथ इंटरेक्शंस की बात की जाए तो इसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क वगैरह या मिल्क से बनी हुई दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कैल्शियम होता है, या फिर आप कैल्शियम की टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इसे एंटी एसिड सिरप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को एंटी एसिड सिरप के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को इस तरह की प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की बॉडी में जो मिक़दार जाती है, हमारे ब्लड में जो मिक़दार जाती है वो कम हो जाती है और इसकी एफिकेसी जो है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो शो नहीं होता। तो ये थी इसकी फूड और ड्रग इंटरेक्शंस। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।